जय श्री कृष्ण। धार्मिक कथाओं के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उस अद्भुत कर्म योग के रहस्य पर चर्चा करेंगे जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को बताया था। यह केवल एक ऐतिहासिक संवाद नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का साहस देती है। इस कथा के माध्यम से आप यह समझेंगे कि अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में कैसे बिना मोह और भय के अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए आज की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान शांत था, पर उस शांति के भीतर एक भयावह तूफान पल रहा था। लाखों योद्धा अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े थे। सूर्य की किरणें उनके कवच और अस्त्रों पर चमक रही थीं। शंखनाद हुआ और चारों दिशाएं गूंज उठीं। यह सिर्फ एक युद्ध की घोषणा नहीं थी बल्कि एक युग के अंत की शुरुआत थी। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी जिसके सेनापति पितामह भीष्म थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना जिसका नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे थे युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। पांडवों के सबसे पराक्रमी योद्धा अर्जुन अपने रथ पर थे। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने हाथ में गांडीव धनुष थाम रखा था जिसका स्पर्श ही शत्रु को भयभीत कर देता था। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन खड़े हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है, अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण ने रथ को उस स्थान पर रोका जहां से दोनों सेनाएं स्पष्ट दिख रही थीं। अर्जुन की दृष्टि अपने सामने खड़ी सेना पर पड़ी। वहां उनके पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे और उनके ही भाई बंधु, रिश्तेदार, मित्र और गुरु खड़े थे। उनके हृदय में एक अजीब सा द्वंद्व उठने लगा। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित युद्ध के लिए तैयार खड़ा अर्जुन अचानक मोह में डूब गया। उसके हाथ से गांडीव छूटने लगा और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। केशव, मैं अपने इन बंधुओं के विरुद्ध नहीं कर सकता। क्या मुझे इन्हें मारकर राज्य का सुख मिलेगा? मैं ऐसे राज्य का भोग नहीं चाहता। अर्जुन ने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। वह एक ऐसे नैतिक संकट में फंस गया था जहां उसका धर्म और मोह आमने सामने खड़े थे। श्री कृष्ण ने शांत भाव से अर्जुन की तरफ देखा। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। पार्थ, तुम शोक क्यों करते हो? अर्जुन ने अपनी व्यथा दोहराते हुए कहा कि वह अपने ही प्रियजनों को मारकर स्वर्ग भी नहीं पाना चाहता। वह जानता था कि इस युद्ध का परिणाम केवल विनाश होगा। केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया और उसने अपना गांडीव धनुष एक तरफ रख दिया। उसका मन पूरी तरह से हार मान चुका था। उसने अपनी पहचान, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति सब त्याग दी थी। अब श्री कृष्ण को बोलना था। वह सिर्फ सारथी नहीं थे बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्हें अर्जुन को उसके कर्तव्य पथ पर वापस लाना था। यह कोई सामान्य उपदेश नहीं था बल्कि साक्षात भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान था जो युगों युगों तक मानवता को राह दिखाने वाला था। यतो धर्मस्ततो जया। यह वाक्य युद्ध के परिणाम से कहीं अधिक गहरा था। अर्जुन रथ के पिछले भाग में धनुष एक ओर रखकर बैठा था। उसकी दृष्टि शून्य में थी और मन मोह के गहन अंधकार में डूबा हुआ था। श्री कृष्ण ने उस उदास, भ्रमित योद्धा को देखा। उनके मुख पर अब वह हल्की मुस्कान नहीं थी बल्कि एक गंभीर और शांत भाव था। पार्थ, यह किस प्रकार का मोह है जो तुम्हें इस समय व्याकुल कर रहा है? एक वीर के लिए युद्ध के मैदान में इस तरह की कायरता शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के हृदय में एक तीर की तरह लगे, पर वे सत्य थे। अर्जुन ने सिर उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखा। केशव, आप मुझे कायर कहते हैं। क्या अपने ही गुरु, पितामह और भाइयों को मारकर रक्त से सने हुए राज्य का उपभोग करना वीरता है? क्या मैं इन सब को मारकर स्वर्ग का अधिकारी बनूंगा? मैं ऐसा स्वर्ग नहीं चाहता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह मोह, यह शोक उसके अज्ञान के कारण है। उन्होंने अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा सत्य समझाया। पार्थ, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वह न तो शोक करने योग्य है और न ही चिंता करने योग्य। फिर श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का उपदेश दिया।
नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावता, न चैनन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। यह आत्मा न तो शस्त्रों से काटी जा सकती है, न आग से जलाई जा सकती है, न जल से गीली की जा सकती है, और न हवा से सुखाई जा सकती है। यह अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर तो एक पुराना वस्त्र है, जिसे आत्मा एक नए वस्त्र की तरह बदलती रहती है। हम जिसके लिए रो रहे हैं वह तो बस एक नश्वर शरीर है, आत्मा नहीं। इसलिए हमें शरीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना। यदि तुम इस युद्ध से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारे यश का नाश होगा और अपयश मृत्यु से भी बुरा होता है। अब श्री कृष्ण ने कर्म योग का सिद्धांत समझाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो स्वकर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तुम कर्मों के फल के कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। उन्होंने बताया कि हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की अपेक्षा के। फल की चिंता करना ही दुख का कारण है। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें न तो सुख से लगाव होता है और न दुख से। पार्थ, यह सब कुछ एक खेल है। तुम सिर्फ एक खिलाड़ी हो, तुम्हारा काम बस खेलना है, जीतना या हारना नहीं। फल की आसक्ति ही बंधन है। मोह से ऊपर उठो। धीरे धीरे श्री कृष्ण के दिव्य वचनों ने अर्जुन के मन के अंधकार को दूर करना शुरू कर दिया। उसके हृदय में फिर से प्रकाश की एक किरण जागी। उसे समझ में आने लगा था कि वह जिसे अपना मानकर शोक कर रहा था वह केवल एक भ्रम था। अर्जुन अब अपने मोह से बाहर निकलने लगा था और उसके मन में एक नया प्रश्न उभर रहा था। केशव, अगर फल की इच्छा के बिना कर्म करना है तो ऐसा कर्म कैसे किया जाए? आप मुझे इसका मार्ग दिखाएं। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। अब वह अर्जुन को ज्ञान योग और भक्ति योग के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएंगे। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संवाद था जिसने अर्जुन को उसके स्वार्थ से उठाकर एक दिव्य ज्ञान से परिचित कराया। अर्जुन का मन अब भी उथल पुथल में था, लेकिन अब उसकी व्यथा में एक जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि यह सब कैसे संभव है। उसके इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित की और बोलना आरंभ किया। पार्थ, तुमने कर्म के बारे में पूछा, अब ज्ञान के बारे में सुनो। यह संसार 3 गुणों से बना है, सत, रज और तम। हर व्यक्ति इन्हीं गुणों के अधीन होकर कार्य करता है। मोह और अहंकार ही इन गुणों के कारण होते हैं। ज्ञानी वही है जो इन गुणों से ऊपर उठकर साक्षी भाव से कर्म करता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियां ही हमें संसार की ओर खींचती हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेत्रो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण आदर्श स्थापित कर देता है समस्त संसार उसका ही अनुसरण करता है। कृष्ण ने बताया कि एक ज्ञानी व्यक्ति को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ताकि सामान्य लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि यद्यपि उन्हें कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे संसार के कार्यों में लगे रहते हैं ताकि धर्म की स्थापना हो सके। अब श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया। पार्थ, ज्ञान का मार्ग कठिन है, लेकिन भक्ति का मार्ग सरल और सुंदर है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरा स्मरण करता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का भाव है। चाहे वह काम करना हो, खाना हो या सोना हो, हर क्रिया को भगवान को अर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपेरितमश्नामि प्रेतात्मना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल अर्पित करता है, उस शुद्ध मन वाले भक्त का प्रेम से अर्पित किया हुआ वह उपहार मैं स्वीकार करता हूँ।
यह कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ईश्वर को पाने के लिए धन, बल या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शुद्ध प्रेम और भक्ति ही पर्याप्त है। अर्जुन के मन में अब एक नई शांति का अनुभव होने लगा था। ज्ञान और भक्ति के इन उपदेशों ने उसके विचारों को एक नई दिशा दी। उसे समझ में आ गया था कि युद्ध केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी था। केशव, आप तो ज्ञान और भक्ति के सागर हैं। अब मेरा मन शांत हो रहा है, पर मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कौन हैं। क्या आप केवल एक सारथी हैं या कुछ और? अर्जुन के इस प्रश्न ने कृष्ण के मुख पर एक और मुस्कान ला दी। अर्जुन के प्रश्न ने पूरे वातावरण को बदल दिया। जहां अब तक ज्ञान और भक्ति की बातें हो रही थीं, वहीं अब अर्जुन साक्षात ईश्वर का दर्शन करना चाहता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और एक गहरी शांत मुस्कान के साथ कहा, पार्थ, क्या तुम सच में मेरा स्वरूप देखना चाहते हो? यह रूप तुम्हारे इन साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण ने अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की। जैसे ही अर्जुन को वह दृष्टि मिली, पूरा ब्रह्मांड उसके सामने एक नए रूप में प्रकट हो गया। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अनेक अवत्र नयन मननेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम। उन्होंने देखा कि कृष्ण के मुखों और आँखों की कोई गिनती नहीं है। उनके शरीर पर अनगिनत अद्भुत आभूषण और दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में दिखाई दे रहे थे। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज उनके विराट स्वरूप में समाई हुई थी। अर्जुन भय और आश्चर्य से कांप उठा। उसने देखा कि सभी योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन सहित कृष्ण के मुख में समाते जा रहे हैं। जैसे नदियां सागर में समा जाती हैं, वह समझ गया था कि यह युद्ध तो पहले ही निश्चित हो चुका है। कृष्ण ही इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। अर्जुन के मुख से भय मिश्रित भक्ति के शब्द निकले। हे देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके इस अद्भुत रौद्र रूप को देखकर मेरा मन कांप रहा है। मैं आपको इस रूप में नहीं देख सकता। कृपा करके आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाएं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भयभीत होकर कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपने उस विराट रूप को समेटा और फिर से अपने शांत मनमोहक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। फिर उन्होंने उस रूप को भी त्याग कर अपने सामान्य सारथी के रूप में अर्जुन के सामने खड़े हो गए। पार्थ, यह रूप देखना बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े देवता भी इस रूप को देखने के लिए तरसते हैं। मैंने तुम्हें यह रूप इसलिए दिखाया ताकि तुम्हारा मोह पूरी तरह से टूट जाए और तुम समझ सको कि इस सृष्टि में मैं ही सब कुछ हूँ। अर्जुन की सारी शंकाएं अब समाप्त हो चुकी थीं। उसे यह विश्वास हो गया था कि उसके सामने जो सारथी खड़ा है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर है। अब वह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं था। वह अब न किसी के मरने का शोक कर रहा था और न किसी के जीतने की चिंता। वह पूरी तरह से तैयार था। अब उसे बस श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना था। उसने अपना गांडीव फिर से उठाया और श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, केशव, मेरा मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मुझे अपना कर्तव्य याद आ गया है। अब आप जो आदेश दें मैं वही करूँगा। अब अर्जुन पूरी तरह उसे यह समझ में आ गया था कि यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। और धर्म की रक्षा के लिए उसे अपने प्रियजनों से भी युद्ध करना था। अर्जुन का मोह अब पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। उसके मन में अब कोई शंका नहीं थी। उसने गांडीव उठाया और रथ में अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अब वह केवल एक सारथी के आदेश का पालन करने वाला योद्धा था, जिसकी सारी चेतना कर्तव्य में समाहित हो चुकी थी। केशव, आपने मुझे ज्ञान दिया, भक्ति का मार्ग दिखाया और अपना विराट स्वरूप भी दिखाया। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप मुझे अंतिम उपदेश दें ताकि मैं बिना किसी संदेह के इस युद्ध में अपना कर्तव्य निभा सकूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस दृढ़ संकल्प को देखकर कहा, पार्थ, तुमने सही समझा है। अब मैं तुम्हें कर्म के महत्व और निष्काम कर्म के बारे में विस्तार से बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इस संसार में हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है।
क्योंकि कर्म के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह प्रकृति का नियम है। यहाँ तक कि वह भी जो केवल ध्यान में बैठा है, वह भी अपनी सांसों के माध्यम से कर्म कर रहा है। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संदः। समाचार, यज्ञ के निमित्त किए गए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो। श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि यज्ञ के लिए करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के लिए और धर्म की स्थापना के लिए किया गया कर्म। जब हम कर्म को यज्ञ मानते हैं तो उसका फल हमें नहीं बांधता, क्योंकि वह फल हमारा होता ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर बिना आसक्ति के कर्म करता है, वह श्रेष्ठ होता है। वह उस व्यक्ति से बेहतर है जो केवल दिखावे के लिए कर्मों का त्याग करता है। श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण बात और समझाई कि कर्म करने का सबसे बड़ा उद्देश्य लोक संग्रह है, यानी समाज को एक सही दिशा देना। जब एक ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लेकर वैसा ही करते हैं। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, यह तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा कर्म केवल तीर चलाना नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई सिर्फ कौरवों से नहीं थी, बल्कि अपने अंदर के मोह, भय और अज्ञान से थी। अब वह जान चुका था कि उसे अपनी पहचान, रिश्ते और भावनाओं से ऊपर उठकर एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना था। उसके मुख पर एक दृढ़ संकल्प और आंखों में एक नई चमक थी। अब उसे किसी भी प्रकार का संशय नहीं था। वह जानता था कि उसके हर तीर का निशाना धर्म की स्थापना के लिए होगा। अब अर्जुन के मन से सारे प्रश्न शांत हो चुके थे। वह पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो चुका था। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक निष्काम कर्मयोगी बन चुका था, जिसकी दृष्टि केवल धर्म पर टिकी थी। उसने गांडीव उठाया और एक दृढ़ संकल्प के साथ श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई मोह या संशय नहीं था, बस कर्तव्य की आग थी। केशव, आपका ज्ञान मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब मैं तैयार हूँ। मेरा गांडीव युद्ध के लिए उठ चुका है। मेरे हर कर्म में अब केवल आपकी इच्छा होगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, पार्थ, तुमने सही मार्ग चुन लिया है। याद रखो, तुम सिर्फ एक निमित्त हो। इस युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है। अब रथ आगे बढ़ा और भीषण युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने गांडीव से बाणों की वर्षा कर दी। उसके बाणों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि कर्तव्य का भाव था। वह जानते थे कि वह जिसे मार रहे हैं वह केवल एक शरीर है, आत्मा नहीं। द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धा एक एक करके धराशायी होने लगे। युद्ध का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई और यह जीत केवल राज्य की नहीं थी, बल्कि ज्ञान की अज्ञान पर, धर्म की अधर्म पर और कर्तव्य की मोह पर विजय थी। अर्जुन अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि जीवन का हर कर्म एक यज्ञ है और हमें उस यज्ञ में पूरी निष्ठा के साथ अपनी आहुति देनी चाहिए। फल की चिंता करना हमारा काम नहीं, वह तो ईश्वर के हाथ में है। यह कहानी केवल अर्जुन और श्री कृष्ण की नहीं है, बल्कि यह हम सभी की कहानी है। हम सब भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां हर पल हमें मोह, अहंकार और स्वार्थ से लड़ना पड़ता है। हमारा गांडीव हमारा कर्तव्य है और हमारा सारथी स्वयं भगवान है, जो हर पल हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? अक्सर हम भी अर्जुन की तरह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का क्या फल होगा, क्या हम सफल होंगे या असफल। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। क्या आप भी अपने जीवन में अर्जुन की तरह मोह में फंसे हैं,
क्या आप भी अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए आपका सारथी आपके अंदर ही है। आपको बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है। तो चलिए आज से ही हम भी निष्काम कर्मयोगी बने। अपने जीवन के हर कर्म को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों के लिए जो अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करना चाहते हैं। यदि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो एंजल वन आपके लिए एक शानदार मंच है। एंजल वन के साथ आप आसानी से अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल मुफ्त में खोल सकते हैं और शेयर बाजार, कमोडिटीज और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। एंजल वन का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और विशेषज्ञ सलाह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी अपना एंजल वन डीमैट अकाउंट खोलें। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपनी वित्तीय भविष्य की नींव रखें। डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करें और आज ही शुरुआत करें। धन्यवाद।